30 साल पहले लोग मुझे यही पूछते थे कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है इसको हटाने के। पिछले 6 साल में किसी के साथ संपर्क नहीं रहा, लोगों के साथ जो जुड़ाव पहले था वो कट गया। अभी कोई उनसे मिल नहीं सकता। तो उदय इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है कटक में और नरेंद्र मोदी जी ने इस बार 370 अब की बार 370 पार का नारा दिया है और उसमें सहयोग के लिए भर्तहरी महताब साहब जो हैं वो कटक से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बताइए सर, आप एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और अब आप पॉलिटिक्स में एंट्री किया आपने। आखिर आपको क्या ऐसा पसंद आया राजनीति में? ये एक पुराना प्रश्न है। 30 साल पहले लोग मुझे यही पूछते थे कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। वास्तव में जो जर्नलिस्ट है वो पब्लिक लाइफ में ही है और पब्लिक लाइफ में जो काम करना है, अगर हम इलेक्शन पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होके ये काम कर सकते हैं फॉर पब्लिक गुड। तो आपने मोदी जी को ही क्यों चुना, मोदी जी की पार्टी को ही क्यों चुना राजनीति में आने के लिए? असल में उड़ीसा में जो जैसे स्थिति अब बन गई है, इस स्थिति में यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। बीजू जनता दल के सरकार में ये एक कॉकस के कैप्चर में आ गया है पूरा व्यवस्था। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है इसको हटाने की। आपने कॉकस की बात की, इज इट तमिलियन कॉकस और व्हाट? कॉकस तो कॉकस होता है, गैंग ऑफ 4 और गैंग ऑफ 5। ओके, तो पिछले 25 सालों में से शासन है नवीन बाबू का और इस बार मैं पूरे उड़ीसा का चक्कर काटते हुए आ रहा हूँ। 25 साल के शासन के बारे में नहीं कहूँगा। पिछले 6 साल में जिस तरह की दुर्गति उड़ीसा में हुई है इस सरकार के कारण, यही एक बड़ा कारण है कि आज इतने जन आक्रोश पैदा हुआ है। सर, आप एक बुद्धिजीवी, आप इंटेलेक्चुअल हैं और मैं कभी ये दावा नहीं करता। नहीं, हम जानते हैं सर, हम आपको पढ़ते रहे हैं, हमने आपको देखा था, आपको पढ़ते रहे, हम लोग स्टूडेंट हैं आपके। लेकिन हमें ये लगता है कि नवीन पटनायक की जो सरकार है पिछले 6 सालों में इस पर फेल्योर के आरोप ज़्यादा लग रहे हैं। मैं पूरे उड़ीसा के चक्कर काटते हुए आ रहा हूँ, ऐसा क्या रहा? पिछले 6 साल में किसी के साथ संपर्क नहीं रहा, लोगों के साथ जो जुड़ाव पहले था वो कट गया। अभी कोई उनसे मिल नहीं सकता, कोई उनसे बात नहीं कर सकता, ये तो दूर की बात है। अगर कोई अपनी दरखास्त लेके जाता है वो भगा दिया जाता है। एक सरकार संवेदनशील होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर आप कटक क्षेत्र के लिए आपका एजेंडा क्या है? आप किस एजेंडे के तहत काम करेंगे? मोदी जी तय कर चुके हैं 5 साल के लिए। उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से 25 साल आपने देखा और हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में जिस तरह की प्रगति हो सकेगा, उदाहरण हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश 10 साल में कहाँ था, 10 साल पहले उत्तर प्रदेश कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया। उड़ीसा में 5 साल में, उड़ीसा में क्या नहीं है? यहाँ अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस है, लार्ज कोस्ट लाइन है, बड़े पोर्ट है, सब कुछ है। फिर भी हम इकोनॉमिकली काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 5 साल में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किस तरह हमारी डेवलपमेंट। और प्रधानमंत्री ने 2 बातें बहुत अहम कही कि अमीर उड़ीसा की गरीब जनता और दूसरा ये कि उड़िया जो प्राइड है उसको रिकवर करना। तो ये दोनों बातें आपके भाषण में आ रही हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप स्पष्ट करें, साफ करें इसको। भाषण में स्पष्ट करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो हमारे साथ भर्तहरी महताब थे जो कि कटक से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पीएम मोदी के एजेंडे को पूरे उड़ीसा में लागू करना चाहेंगे। और उन्होंने हम ऐसे ही आपको भारतीय जनता पार्टी की उदय इंडिया जो चुनाव यात्रा है वो लगातार जारी रहेगी और आपको हम देश और दुनिया की सारी खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे इलेक्शन 2024 के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।